बुरा। Okay, let's start then. 24 23। चलो ठीक है। चलो सुब्रजीत भी आ गया है। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सो हम लोग ने कल डिस्कस किया था BF3। देन आफ्टर दैट हम लोग ने ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा देखा था। ठीक है। देन आज थोड़ा तो कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बिफोर दैट एक बार थोड़ा ये वाला और एक बार देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा थोड़ा अपने मन में रख पाए। ओके। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन ओवरलैप्स। ठीक है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना पड़ेगा। हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना पड़ेगा फॉर अगर मैं इसको H लेता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल पकड़ लो। फर्स्ट काम में इसमें हाफ फील्ड होना पड़ेगा। एंड द थिंग इज इट नीड्स टू हैव द इलेक्ट्रॉन नीड्स टू हैव ऑपोजिट स्पिन टू ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप करने के लिए ऑपोजिट स्पिन चाहिए, हाफ ऑर्बिटल चाहिए। देखो इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है। ठीक है। सो दे कैन ओवरलैप। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना सकते हैं, अपने बीच में बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ओके। देन आफ्टर दैट हम लोग ने देखा था कि द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम साइन। सेम साइन होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसी वाले एग्जांपल में मैंने बोला था ये अगर पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, तब ये ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही फिर अगर मैं पी का बात करूं तो कुछ ऐसे हम लोग ने देखा था कि ऊपर वाला प्लस होगा, ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला प्लस होगा, नीचे वाला प्लस होगा, देन ओनली विल बी एबल टू ओवरलैप। ओके। एंड you also got to know that
because of the axial overlap, what happens? There is a formation of sigma bond. Axial overlap से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल बना सकते हैं? एस एस, एस पी, पी पी, कैसे कैसे बनाते हैं कल मैं दिखाया था। देन आफ्टर दैट पैरेलल ओवरलैप कैसे होते हैं? पैरेलल ओवरलैप पीपी फॉर्म कर सकते हैं, पीडी फॉर्म कर सकते हैं, टीडी फॉर्म कर सकते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म बॉन्ड दे फॉर्म? दे फॉर्म पाई बॉन्ड। तो एक बार ना इसको डिस्कस कर लेते हैं फास्ट फास्ट, देन हम लोग एग्जांपल पे वापस चलते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स, द बॉन्ड which is formed by axial overlap of the atomic orbit, ये तो सबको पता है। then pi bonds, it is formed by sidewise overlap of the atomic orbital. Okay, then you should know the overlap in the sigma bond is quite large, ठीक है, and because of that it is kind of strong in nature. sigma bond strong होता है, why? because इसमें जो overlap होता है that is quite effective, ठीक है, कुछ effectively वो overlap करता है, because of that it is strong. दिस पाई बॉन्ड इज कंपेरेटिवली वीक, ठीक है, पाई बॉन्ड होता है कंपेरेटिवली वीक होता है, तो याद रखना सिग्मा पाई में से सिग्मा सबसे ज्यादा होता है। ओके, देन एस बॉन्ड कैन टेक पार्ट इन द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, एस मतलब एस ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे मैंने देखा था एस, देन इधर इसको पी बना देता हूं, तो पी, ठीक है, एस ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वी हैव सीन देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ एस ऑर्बिटल इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड में एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, ओनली वन लोब ऑफ द पी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्वड इन द ओवरलैप, ये भी समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। इसी वाले एग्जांपल में देखना, okay? इसी वाले में देखना एक ही लोब यूज हो रहा है टू ओवरलैप, बट अगर मैं पी ऑर्बिटल्स का बात करूं, अगर मैं पाई बॉन्ड का बात करूं, बोथ द ओवरलैप ओवरलैप्स, ठीक है, बोथ द ऑर्बिटल ओवरलैप्स, जैसे होता है ना, बस देखो बोथ द लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं। Then after that, the bond can even be in the absence of pi bond. क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका बात करूँ इनका, व्हाट हैपेंस, मेरे को मैंने पढ़ा था कि पहला जो बॉन्ड बनेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिग्मा बॉन्ड। दैट अगर सिग्मा बॉन्ड बन गया है और उसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो व्हाट इट डज, वो पाई बॉन्ड भी बना लेता है और उसके बाद बनाता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, देन आफ्टर दैट वो पाई बॉन्ड। सो द बॉन्ड कैन बी फॉर्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड के एब्सेंस में भी ये बॉन्ड बन सकता है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये पहला बॉन्ड है, इसको तो बनना ही पड़ेगा, नहीं तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। बट दिस पाई बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बिना नहीं फॉर्म हो सकता है, पहले सिग्मा बनेगा देन ओनली पाई बनेगा। चलो, देन आफ्टर दैट ये थोड़ा फैक्ट है, इसको याद रखना, ठीक है, फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन, इसको देखना अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूँ, ठीक है, इस ओरिएंटेशन में इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, इट विल बी एबल टू फ्रीली रोटेट, कि देखो इसमें ज़्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। बट मैं अगर ऑक्सीजन का बात कर रहा हूँ, या यू कैन सी इसमें पाई बॉन्ड आ चुका है, ठीक, ऊपर में सिग्मा बॉन्ड था ओनली, बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी अगर मैं इसको घुमाऊँ ना इसके एटम्स को, देयर विल नो चेंज इन द सिमेट्री, सो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना एनर्जी चेंज होता है ना कुछ होता है, स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। बट इफ आई टॉक ऑफ दिस पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड आ जाता है तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है? अब देखना अगर मैं इसको इस साइड घुमाता हूँ और इसको मैं इस साइड घुमाता हूँ, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन करता हूँ, तो कहीं ना कहीं देख रहे हो ना ये बॉन्ड क्या होगा, काइंड ऑफ, सोचो कि मैं दो बॉल लिया हूँ, उसके अंदर दो डंडा लगा दिया काइंड ऑफ, और उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, तो व्हाट विल हैपन, ये कहीं ना कहीं इधर आके वो रुक जाएगा, इजंट इट? सो क्या होता है, देयर इज नो फ्री रोटेशन ऑफ द एटम अलोंग द पाई बॉन्ड, ठीक है।
तो पाई बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड रहेगा, इट इज डिफिकल्ट टू रोटेट द एटम्स। ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। देन आफ्टर दैट लोग क्या करते हैं आज, तो H2O का देख लेते हैं एक बार। H2O कैसे बनेगा? फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करते थे, इसका कॉन्फ़िगरेशन। सो 1s2 2s2 2p व्हाट 2p4। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ डायग्राम बना लेता हूँ तो आई विल सी ये ऐसा ही दिखता है। ठीक है, दो बॉन्ड है। चलो, सो ये ग्राउंड स्टेट में क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। इसका ग्राउंड स्टेट में अगर मैं इसका बैलेंस ऑर्बिटल बनाता हूँ, दिस इज योर 2s एंड दिस इज योर 2p एंड here is two half filled orbitals 2p के अंदर है। ठीक है, this is 2px, this is 2py, this is 2pz और 2s तो 2s ही रहता है। चलो, now there are two hydrogen which will take part in the overlap। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, isn't it? और एक ये क्या बता रहा था, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेरे को बताया था कि द ऑर्बिटल हैज टू बी हाफ filled as well as the electron, the two orbital which are overlapping must have opposite electron spins। तो वही चीज होने वाला है इधर, मैं इसको ऑपोजिट स्पिन में ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक एच है, ये एक H है। सो व्हाट विल हैपन, इधर देखो, इसका एक्साइट करने का जरूरत है क्या, इसको और एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में ये तो ओवरलैप कर जाएगा, इजंट इट? क्योंकि ऑलरेडी दो मेरे को चाहिए था हाफ फिट, तो मेरे पास इधर है। सो मेरे को और कुछ करने का जरूरत नहीं, इसको एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीजन को जाने का जरूरत नहीं, ग्राउंड स्टेट में ही मेरा काम बन जाएगा। ओके, तो ये जो 1s ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप कर रहा है फर्स्ट 2py के साथ, 2py के साथ फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो सेम थिंग, ये इसका 1s ऑर्बिटल जाके इसके 2pz के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ओवरलैप कर रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो सिग्मा बॉन्ड किसने किसने बनाया, 1s और है इसका 2py ने, और एक क्या था 1s और इसका 2pz। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा पैर। अगर मैं बात करूं, ये इसका p ऑर्बिटल है एंड दिस इज, इसको pz ले लेना है, 2pz। बुक्स में ऐसे लिया जाता है एक्चुअली, तो 2pz ले लो। अलोंग द एक्सिस जो है उसमें 2pz लेके लिया, एंड ऑब्वियसली जो 2py है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, यही ना होता है। ठीक है, अगर ये z है तो ये y होगा। ठीक है, तो ये x होगा, ऐसा ही होता है। तो वही चीज़ है। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ये मेरा कौन सा ऑर्बिटल है, दिस इज दिस इज दिस इज 2py ऑर्बिटल, ये 2py ऑर्बिटल है, ये 2pz ऑर्बिटल है। ओके, ये किसका ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का ऑर्बिटल्स का बात कर रहा हूँ। ना इधर क्या हुआ था, 1s आके किसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया था, किससे ओवर किया था, 2py से। एस ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एस ऑर्बिटल्स ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो उसने भी आके यही किया इधर। पहला 2py में, 2py में आया 1s, 1s आके इधर एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर दिया। ठीक है, इसलिए उसने हेड ऑन ओवरलैप किया एंड देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ओके, देन आफ्टर दैट इधर देखना, और एक मैंने किस में किया था, 1s को 2pz से। सो 2pz से मैंने फिर से कंबाइन कर दिया। सो ये काइंड ऑफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, कल मैं बताया था ओरिएंटेशन से ओरिएंटेशन। ठीक है, मैं पहले मैं थोड़ा भूल गया था वो नेटफेट के बाद, फिर मैं नेक्स्ट में बताया था, पता नहीं तुम लोग बहुत जन भाग गए थे, कि ओरिएंटेशन फॉलो करना पड़ता है।
कैसा होगा मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे दिखा देता हूँ, और एक दिखा दूंगा मैं। सो ये हो गया तुम्हारा H2O का, ठीक है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। चलो एक बार हैंड रेस करना, किसको किसको समझ में आया। ओके, चलो बढ़िया, लेट्स गो। 26 मतलब 24 लोग हैं अभी तक। तुम लोग सीरियसली मतलब अपने आप को इतना इजी कैसे ले रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। होपफुली तुम लोग पढ़ने जा रहे होगे, मे बी, तो अच्छा है, आई वुड से। लास्ट में रिजल्ट लाके दिखा देना, सब माफ हो जाता है, ठीक है, ये भी जान लो, सब माफ हो जाएगा। पर अपना फिर उधर अगर शेयर नहीं बन पाए तो मतलब मान लेना है, ठीक है। बट एक चीज तो है, पता है, ये ना आदत में आ जाता है, पता है, ये जो आंख मारना कंटिन्यूअसली, ये आदत हो जाएगा। तुम लोग को बोल के फायदा नहीं है, तुम लोग तो आते हो यार। तो 24-25 बच्चे तो ये तो है कांस्टेंट आते हैं, तुम लोग को बोल रहा हूँ बेकार, बट तुम लोग को पता है। पर ना ये आदत हो जाता है, ये जो बंक मारने वाला आदत है ना, ये मतलब नशे से भी खराब है। ये एकदम चलता जाएगा, अभी ये पूरा इनबिल्ड हो जाएगा। कल लगेगा मैं कल रेस्ट ले लेता हूँ, फिर लगेगा अरे कल तो लिया था कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन भी ले लेता हूँ। इसका पता है डीएक्स इफेक्ट पड़ेगा, डीएक्स, डीएक्स पता है ना, डीएक्स, स्मॉल चेंज। वो डीएक्स 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 ऐड करते करते ना कब वन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अरे यार सर आ गया, चलो दैट्स गुड, आई एम हैप्पी। चलो जैद, 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 अदलिया, जैद। जैद की मम्मी बोली वो मेरा बेटा बात नहीं करती एकदम, पर जैद क्लास में आता है, ये तो मैं देखा हूँ, पर जैद बात नहीं कर रहा है। जैद, ये भी ऑन करके भाग जाता है क्या। मेरे को तो यही मानना पड़ेगा। सर उसको माइक की करना होगा, अच्छा, कि उसका माइक खराब है। पता नहीं, क्लास में तो आता है, उसकी मम्मी भी कॉन्फिडेंट, मेरा बेटा तो क्लास करता है। होप सो वो बैठ के देख रहा हो और उसको बात करने का मन नहीं हो रहा होगा तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो यही मेरे को सोचना पड़ेगा, ठीक। चल, देन आफ्टर दैट हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, चलो, तुमने NH3 तो तुम लोग कर लोगे। और एक चीज देखना, और एक चीज देखना, इसमें ऑक्सीजन बनाया था, अरे मैं मिटा दिया यार, तुम लोग को लोन पेयर दिखाना था, आई एम सॉरी। चलो दूसरा देख, बाद में दिखा दूंगा वो कभी। देन हम लोग करते हैं, या SO3 करते हैं, चलो SO3 करते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, टेल मी। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p what, 3p 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 4 3p 4, ओके, तो इतना हो गया 60, ठीक है। देन आफ्टर दैट हियर वी कैन सी इसके पास कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। एक बार ऑक्सीजन का भी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, चलो, 1s2 2s2 2p what, 2p 2p 4, ठीक है। चलो then, तो ऑक्सीजन को नीचे बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं ऑक्सीजन लोगों को, पहले से ही ऑपोजिट स्पिन वाला बना लेते हैं, ओके, क्योंकि ऑपोजिट स्पिन वाला लगेगा, ऊपर वाला अगर पॉजिटिव स्पिन में पकड़ता हूँ, नीचे वाला नेगेटिव, ओके, पहले से मैं बना ले रहा हूँ, ओके। देन एक उल्टा बनाना पड़ेगा ना, इधर चलो, ये तो ठीक है, ये तो चलो, देन एक इधर 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 इधर, ठीक है। मेरे को पता है ये 2p x है, ये 2p 2y है, ये 2p z है, ठीक है, ये तो हो गया। चलो पहले मैं इसको बना के देखता हूँ, इसका वैलेंशियल, ये ग्राउंड स्टेट है, इसका ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में मैं इसका वैलेंशियल बना के
देखता हूँ। तो इसका वैलेंस शेल क्या है? 3। सो 3s, 3s में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 3p में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स है। चलो, और एक थिंग इसमें पता है, इसमें 3D भी है कि नहीं? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन में देखना तुम, इसका 3D भी प्रेजेंट है, बट जो 3D ऑर्बिटल है दैट हैज नो इलेक्ट्रॉन इन इट। 1 2 3 4 5, 3D में कोई अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखना, अगर मेरे को इस लैब करवाना हो तो व्हाट आई हैव टू डू। इधर देखना, दो हाफ फील्ड है, 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 दो हाफ फील्ड है। दैट मीन्स मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ेगा ऊपर वाले में? कंबाइन दिस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा ऊपर भी। इजंट इट? इजंट इट? अरे यार ये तो मीठी है। चलो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में करना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर चला जाएगा, 3D में चला जाएगा। इधर एक हुआ, देन आफ्टर दैट या किया, देन और फिर लगन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। दिस इज माय फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इधर देखो मेरे पास कितना हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 4, बट आई विल नीड 6 इलेक्ट्रॉन टू पेयर ऑल दोस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मेरे को 6 8 मतलब कितना चाहिए? 6 चाहिए, और मेरे पास ऑलरेडी खाली 4 है। मैं क्या करूंगा, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भी चले जाएगा, अकोमोडेट दिस इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? उसको पता है अभी मैं अगर थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में चले भी जाऊं, ठीक है, थोड़ा एनर्जी तो मेरे को यूज करना पड़ रहा है, बट व्हाट विल हैपन, जैसे ही बॉन्ड बन जाएगा आई विल बी मोर स्टेबल, मेरे को ज्यादा शांति मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज फिर से होने वाला है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, 3D में चला जाएगा, ठीक है, 3s वाला। ओके, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसे हो जाएगा। ये मेरा 3s, ये 3p, ये 3d। अब मैं पेयर करूंगा, इसको मैं पेयर करना कैसे शुरू करूंगा, एज पर देयर ओरिएंटेशंस। इसमें क्या है, ये दिस इज 3px, दिस इज 3py, दिस इज 3pz। और इसमें क्या होगा बताओ, इसका क्या क्या नाम होता है? 3d, 3d xy, 3d yz, ऐसा होता है ना। चलो अभी तक ये दोनों यही सब है मेरे पास। अब मैं इसको पेयर करवाना शुरू करता हूँ। दिस 3p 2py 2pz 2py 2pz, ठीक है। पहला इधर क्या है, दिस इज 3s ऑर्बिटल। तो मैं क्या करता हूँ, 3s के साथ 3p का एक बॉन्ड बनाता हूँ। पहले मैं प्रीलिमिनरी डायग्राम बनाता हूँ। इधर मैं पहले सिग्मा बॉन्ड सब बना के देखता हूँ। पहला मैं सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना, वो क्या थे, देवर 2py और एक है 3s। ये मेरा पहला सिग्मा बॉन्ड। ओके, देन आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, 2py के साथ ही ओरिएंट कर सकता है, ठीक है, ओवरलैप कर सकता है। तो इसके साथ में इसको ओवरलैप कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्या बना, नेक्स्ट बना 2p और 3py। ओके, देन अब मैं क्या कर सकता हूँ अब इधर जो 2pz है, ठीक है, 2p जो z है, 2pz को मैं यूज करता हूँ इससे इसको ओवरलैप करने के लिए, ठीक है। 2pz, सो 2pz और 3pz, ये मेरा पहले कब बने, दिस आर माई सिग्मा बॉन्ड्स। ये मेरा सिग्मा बॉन्ड्स बने अभी तक, ठीक है। ये जो सिग्मा बॉन्ड्स का मैं इधर दिखाया हूँ, सिग्मा बॉन्ड्स बने। बट मेरे पास क्या है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी है, मेरे को फिल करने हैं। और वो क्या बॉन्ड्स बना रहेंगे,
अब देखो, एक ऑर्बिटल से एक बॉन्ड बना है, दैट मीन सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब डबल बॉन्ड मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसे जब कंबाइन करेगा, इट विल मेक व्हाट, इट विल मेक पाई बॉन्ड्स। पी एंड पी बना सकते हैं क्या पाई बॉन्ड्स? टेल मी। मेरे को ना ये वाले को तो थोड़ा ओरिएंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम, सॉरी सेकेंड। तो क्या करते हैं ना, इसका जो 2py है, इसका ओरिएंटेशन मेरे मेरे साथ थोड़ा देखना, ठीक है। ये तो पहला वाला सिग्मा बन गया, ओके। देन आफ्टर दैट जब मैं इसे बना रहा हूँ, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो z है, 2pz मेरे को इसी से ही बनाना पड़ेगा, ओके। ये तो हुआ, ये मेरा सिग्मा हो गया। देन आफ्टर दैट मेरे को अब क्या कराना है, पाई बॉन्ड बनाना है, ओके। पाई बॉन्ड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 2pz है, ठीक है। pz और d, pz में क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है कि नहीं? pz में पाई बॉन्ड बनता है, इजंट इट, इजंट इट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो है, मैं इसको अगर मैं d से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा पाई बॉन्ड बन जाएगा, ओके। देन आफ्टर दैट ये भी p, ये d है, फिर मैं अगर इससे इसको कर देता हूँ, देन ये भी पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो मेरे पास बाकी क्या रह गया, मेरा बाकी रह गया 2py, 2py और एक 2pz, सॉरी 3px, ठीक है। 2py एंड 3px, क्या ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं? या बना सकते हैं, pp पाई बॉन्ड बनाते हैं ना। सो मैं क्या किया, फिर इससे इसको कनेक्ट कर दिया, ओके। तुम लोग कैसे पाई बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है, ये मैं बनाया, तुम लोग इसको, मैं इधर थोड़ा खींच हो गया, बट तुम लोग pp कहीं भी देखोगे, pp, ठीक है, देन pd, सो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड्स बनेगा। तो फर्स्ट थिंग इज, तुम लोग पहले सिग्मा बॉन्ड्स देख लेना, ठीक है, कैसे कैसे बनाना है, वो एट फॉर ओरिएंटेशन उसको सिग्मा बॉन्ड्स को लगा देना। देन आफ्टर दैट जो pp बॉन्ड है, ठीक है, उसको कनेक्ट कर देना, ठीक है, ओके। देन सो इसमें मेरा क्या, सेकंड वाले में मेरा पाई बॉन्ड्स बना, पहले वाले में क्या थे, सिग्मास थे, ठीक है, ठीक है। किसको किसको समझ में आएगा, हैंड रेस करना पास। ओके, ओके, चलो और एक एग्जांपल कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को इधर एंड किया जाएगा। ओके देन, और है H3PO4, H3 H3PO4 करते हैं, चलो। H3PO4 में इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सेंट्रल एटम विल बी, सेंट्रल एटम विल बी P, P होगा इसका सेंट्रल एटम, इजंट इट। सो 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2, 3 what, 3p, 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 3, isn't it? तो ये हो गया तुम्हारा 10, 10, 5, चलो। तो ये हो गया 15, तो 15 होता है कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर। तो इसका मैं लास्ट वैलेंस शेल बनाता हूँ, सो इट विल लुक लाइक दिस, ये कुछ ऐसे दिखेगा, isn't it, isn't it? एक दो तीन चार, ओके। अब मेरे पास देखना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस काइंड ऑफ ऐसा होता है, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा होता है, ये काइंड ऑफ ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ मेरे पास इधर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनेंगे, कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं,
4 ऑक्सीजन है मेरे पास, तो मैं पहले 4 ऑक्सीजन को बना लेता हूँ। मैं पहले 4 ऑक्सीजन को बना लेता हूँ। पहले मैं 4 ऑक्सीजन को बना लेता हूँ। ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2p 2p4 2p4 होगा, इजंट इट? एक ऑपोजिट स्पिन मारना पड़ेगा ना, 2p4। ऐसा कर ले रहा हूँ मैं, इसको ऐसा कर ले रहा हूँ, ऐसा कर ले रहा हूँ, इसको ऐसा कर ले रहा हूँ, ऑपोजिट स्पिन, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन, ऑपोजिट स्पिन। ओके, ये ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ठीक है। सो अब देखना मेरे पास यार कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब मेरे को ऊपर क्या चाहिए, मेरे को ऊपर क्या चाहिए, मेरे को ऊपर क्या चाहिए? ये देखो, एक तो बॉन्ड इससे बनेगा, ठीक है। एक बॉन्ड तो मैं मान लिया, इधर से H से बन जाएगा, इससे H से बन जाएगा, इससे H से बन जाएगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर छोड़ दिया। ओके, तो अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और ऊपर ग्राउंड स्टेट में उसका क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3। दैट मीन्स मेरे को एक्साइट करना पड़ेगा उसको। मैं उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके गया, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड में लेके गया। तो मुझे क्या मिला, मेरे को आई गॉट दिस, मेरे को ये मिला, इजंट इट? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ, ये क्या था, 3d, दिस इज 3p, दिस इज 3s। ओके, अब ये ओरिएंट करना शुरू करेंगे। तो पहले मेरे को इधर क्या करना पड़ेगा, दिस इज 2p y 2p z 2p y 2p z 2p y 2p z, ये 2p y 2p। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सिग्मा बॉन्ड बना लेता हूँ। ये 2p y के साथ मैंने 3s का एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है। देन आफ्टर दैट मैं इसका देखता हूँ, इसके 2p y के साथ मैंने इसका एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। देन इसके 2p y के साथ मैं क्या करूंगा, अच्छा इसका z से करना चाहिए था, ठीक है, इसी का एक तो z से करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो h कम कनेक्टेड होगा दैट विल बी फ्रॉम इसी का एक h, ठीक है। सो ये z से बन जाएगा। देन आफ्टर दैट इधर देखना, इधर मैं क्या करता हूँ, इधर इलेक्ट्रॉन ला देता हूँ और इधर इधर कर देता हूँ, तो इट विल बी 2px, तभी मैं x से इसको कनेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो मेरा पहला जो सिग्मा बॉन्ड्स है वो तो बन गए, और मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा लास्ट काम क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए मेरे को पाई बॉन्ड ढूंढना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 2pz है, ये 2pz को मैं ये 3d के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो ये तो हो ही सकता है ना, 2pz एंड 3d का क्या है, इधर 5 ये ऑर्बिटल्स है, इजंट इट? तो 3 4 5, ठीक है। सो 3d एक्स वाई कर सकता हूँ मैं, तो ये क्या बनाएगा, इट विल मेक 5। समझ में आया क्या, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इधर रीअरेंज सकते हैं हम लोग, वाई, बिकॉज एज पर द हुन रूल्स ये क्या है, डीजेनरेटेबल है। मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके। ओके, अभी क्या हो रहा है, अभी वो बॉन्ड बनाने के, क्या है, वो बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, वो चाहता है ना कैसे भी मेरा ओरिएंटेशन चेंज हो जाए और मैं बॉन्ड बना लूँ अभी, ठीक है। बॉन्ड बनाते ही हम लोग को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगा, सो अपना वो ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ओके। ओके, अभी तक किसी की हैंड रेस करना, ओके देन, ओके देन। तो ये था तुम्हारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओके। तो अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों फेल हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं तुम लोग को BF3 दिखाया था, ठीक है, जब मैं तुम लोग को BF3 दिखाया था, उसमें देखना एक बॉन्ड बना था 2s एंड 2pz, ठीक है। मतलब क्या, इसका 2s इसका 2pz एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा था। बट दूसरों में क्या था, देखो दूसरों में था 2p, ये मैं किसके साथ कनेक्ट किया था, देखो इसका
2px और इसका 2px। एंड आफ्टर दैट इसका देखना, इसका 2py, इसका 2py। देखना जो पहला बॉन्ड सिग्मा वो बना था वो s और p के बीच में बना था। दैट मीन्स व्हाट, s में क्या होता है, एस और पी का जब ओवरलैप होता है इट इज सेड टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको हम लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलते हैं एज कम्पेयर टू दिस बॉन्ड। ठीक है, जब ये ओवरलैप होता है इट इज सेड दैट एस पी का ओवरलैप इज कंपेरेटिवली बेटर। दैट मीन्स बेटर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए था। बट जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखें कि तब कैसा होना चाहिए था कि एक बॉन्ड छोटा होगा और दूसरा सब बॉन्ड बड़े होंगे साइड में। ये सब बॉन्ड बड़ा होना चाहिए था, ये बॉन्ड को छोटा होना चाहिए था। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखे इट वॉज सीन दैट ऑल ऑफ देम हैड सेम बॉन्ड लेंथ, सबका बॉन्ड लेंथ सेम है। इधर ही फेल हो गया मेरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इधर ही मेरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गया। तो उसके बाद मेरे को हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लाना पड़ा, एक्सप्लेन दिस थिंग। ये सब पता है क्या है, इसको कंफर्म कोई कुछ नहीं है, बट देखा गया है कि ये सब से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। केमिस्ट्री ना सच में मिस्ट्री है। मतलब ये सब क्या है, ये सब पूरा थियोरेटिकल है कंप्लीटली। अभी तक हम लोग जानते नहीं इसके वर्किंग्स। बट ये जो थ्योरीज दिए गए थे ये कंप्लीटली देखा जा रहा था कि जब प्रैक्टिकल किया जा रहा था ये एक्सप्लेन कर पा रहे थे कंप्लीटली, तो हम लोग इसको मानने लगे। ओके, सो दिस वाज द रीजन फॉर इट्स फेलियर। फॉर एग्जाम्पल वो तुम लोग को समझ में है ना कि वो फेल किया बिकॉज जब उसका साइज देखा गया तो इट वॉज फाउंड आउट टू बी डिफरेंट। सो बिकॉज ऑफ दैट ये फेल करके उसके लिए और भी वेरियस रीजन थे। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द कलर इन द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के बारे में तुम लोग पढ़ोगे बाद में। ठीक है, उसका वो कलर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। देन देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन इन द वीवीटी फॉर द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक मोमेंटम। वो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी कुछ बता पा रहा था वीवीटी। पर तुम लोग जब देखोगे एमओटी आएगा, एमओटी में ये सब चीज होने लगेगा कंपेरेटिवली। ठीक है, इट डिड नॉट एक्सप्लेन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ये बता नहीं पा रहा था कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा लिगेंड, ये कॉम्प्लेक्स से बात कर रहा है। ओके, मतलब एग्जाम में अगर दिए तो ये सब लिखना पड़ जाएगा थोड़ा। ठीक है, फेलियर ऑफ वीवीटी अगर क्वेश्चन आ गया तो। एंड आफ्टर दैट द कोरिलेशन बिटवीन द ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एक्सप्लेन। इसमें वो ज्योमेट्री प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था वीवीटी। तुम देखना मेरे को ज्योमेट्री पहले बनाना पड़ा फिर उससे मैं डिराइव किया काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी कोरिलेट नहीं कर पाया। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे हाइब्रिडेशन से हम लोग ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करने लगे थे। ओके, देखेंगे इट कैन नॉट एक्सप्लेन वेदर फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन। ये भी एक उसका प्रॉब्लम। ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कौन सा स्क्वायर प्लेन में बनेगा कौन सा टेट्राहेड्रल बनेगा। ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग थोड़ा देर बाद बात करेंगे। ओके, देन व्हाट इज हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो हम लोग का यूनिटी खत्म हुआ अभी, तो हम लोग हाइब्रिडेशन पे चलते हैं। ओके, मैं टाइम ले लूँ क्या थोड़ा। ऐसा ले लीजिए, कोई नहीं। हाँ, चलो। Intermixing of the atomic orbital of same or nearly same intermix to give a new orbital of exact same energy। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं BF3 बनाता हूँ। ठीक है, BF3 वाला एक बार देखना। BF3 में क्या हुआ था, बोरोन का क्या था 1s2 2s2 2p1, इसका कॉन्फ़िगरेशन था isn't it? तो ये क्या दिखा था, ये मेरा 2s था ये मेरा 2p था, इधर मेरा 2 इलेक्ट्रॉन था, इधर मेरा, मैं एक्साइटेड स्टेट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में मैं इसको लिख दे रहा हूँ। कहाँ गया इसका क्वेश्चन, एक इधर एक इधर, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे। ओके, और ये क्या कर रहे थे, ये F से बॉन्ड बना रहे थे isn't it? ये F से बॉन्ड बना रहे थे, ये F से बॉन्ड बना रहे थे, F को चाहते थे isn't it? एक इधर एक इधर, इधर 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 इधर। ओके, सो क्या था, ऐसा था F थे, ये F के कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, अब क्या हो रहा था
कि मैंने देखा जब इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन हुआ तो थियोरेटिकली क्या होना चाहिए था, ये पी था ये एस था, दैट मीन्स इसमें इसका छोटा होना चाहिए था, बट इट वाज सीन कि ऐसा नहीं हो रहा था। तो क्या लाया गया कि बिकॉज इधर ना एनर्जी डिफरेंस उतना नहीं है। वाई इतना एनर्जी डिफरेंस नहीं, बिकॉज इसका जो शेल है ये सेकेंड शेल है ये, तो सेकेंड शेल का जो एनर्जी है जैसे कि वो कंपेरेटिवली लो ही है। सो हम लोग इसको इंटरमिक्स करवा सकते हैं। तो हम लोग ने क्या ले लिया पता है, हम लोग ने कुछ ऐसा लेना शुरू किया उसको। हम लोग ने बोल दिया ये जो ऑर्बिटल है ये क्या होता है, ये अपने में इंटरमिक्स कर जाता है। दैट मीन्स व्हाट, ये पहले एस ऑर्बिटल थे, पहले पी ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल का नाम भी चेंज हो गया। अब ये पी ऑर्बिटल हो गया, एस पी ऑर्बिटल हो गया, ये एस पी ऑर्बिटल हो गया, ये एस पी ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, मतलब देखो इधर टू टू सॉरी, इधर क्या है, इधर दो पी है, एक ये भी पी है, एक ये भी पी ऑर्बिटल है, और ये एस ऑर्बिटल है। दैट मीन्स क्या, दो पी और एक ऑर्बिट एस ऑर्बिटल अपने में मिक्स कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो जा रहा है, सब में सबका कैरेक्टर है, इस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर भी है और दो पी कैरेक्टर भी है। इसमें भी वैसे, इसमें एक एक्स कैरेक्टर है, दो पी कैरेक्टर है, इसमें एक एक्स कैरेक्टर है, इसमें दो पी कैरेक्टर है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स आई कैन से 33.33% एस कैरेक्टर है, ठीक है, एंड 66.66% काइंड ऑफ पी कैरेक्टर है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोला? हाँ, नहीं समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, ये क्या हुआ, इस हम लोग में अपने में इंटरमिक्स हो गया। मतलब क्या, सबने अपना अपना कैरेक्टर, ठीक है, अपने में इंटरमिक्स करके तीन नए ऑर्बिटल्स बनाए और इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आ गए। समझ में आया? अब क्या हो रहा था, अब देखो, इट विल बी इजीली बी एबल व्हाट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट। अब मैं बोल सकता हूँ कि क्यों इनका साइज सेम आ रहा था। ठीक है, अब देखो मैं बता सकता हूँ, मैं बोलूंगा तीनों में अभी सेम कैरेक्टर है, तो अगर ये इसके साथ बॉन्ड किया, इसके साथ बॉन्ड किया, अगर भी इसके साथ बॉन्ड किया, तो इट विल शो व्हाट, सेम लेंथ होगा। ठीक है, अब इनका क्या है, अब इनका सबका साइज सेम हो सकता है। तो ये जब कंसेप्ट रखा है तो देखा कि अरे चलो अच्छा ठीक है, वीवीटी से अच्छा ये साइज वाला कंसेप्ट को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो वीवीटी के बाद अब आ गया मेरा हाइब्रिडेशन। सो व्हाट इज दिस, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली द सेम एनर्जी। देखो नियरली द सेम एनर्जी है, इजंट इट, S and 2p। क्यों सेम एनर्जी है, बिकॉज दे आर इन सेम शेल। काइंड ऑफ सेम एनर्जी है, मतलब नेग्लिजिबल है, ऐसा नहीं कि सेम ही एनर्जी, बट काइंड ऑफ सेम एनर्जी है। सो हम लोग इसको इंटरमिक्स कर पाए टू मेक ए न्यू ऑर्बिटल और सेम एनर्जी लेवल। अब इसमें क्या है, मैं बोल रहा हूँ इसमें सबका कैरेक्टर भी सेम है और सबका एनर्जी लेवल्स भी सेम है। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट। समझ में आया क्या पहला पॉइंट? एक बार हैंड रेस करना फास्ट। ओके, ओके, मैं ये पेज पढ़ा के फिर छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना बच्चे चले गए हैं तो और पढ़ाने में मन नहीं करता है एकदम। सर ये नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ मैं भेजता हूँ। ओके, देन देन कौन कौन हाइब्रिडाइज हो सकते हैं? इट कैन बी हाफ फील्ड, एम्प्टी और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, दे कैन ऑल गो हाइब्रिडेशन। ठीक है, ये तीनों टाइप के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में जा सकते हैं। आफ्टर द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। मतलब क्या, जैसे मैं इसमें दिखाया था, इसमें क्या था, ये मेरा 2s था, ये मेरा 2p था। और ये जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जब क्या कर रहे थे, जब हाइब्रिडेशन में गए तो व्हाट हैपेंस, ये एक s था, दो p था, जब हाइब्रिडेशन में गए दे फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल। और उनमें क्या था, देखो वो सेम नंबर्स में थे, एक s था, दो p था, इधर भी देखो sp2 बना, sp2 बना, sp2 बना, द नंबर रिमेन द सेम, ऑर्बिटल्स के नंबर सेम ही रहे, तीन ऊपर ही थे, तीन नीचे भी। ठीक है, तो यही बता रहा है ये पॉइंट। ओके, देन आफ्टर दैट hybridization orbital are named after the parent orbital, isn't it? देखो पेरेंट ऑर्बिटल के नाम पे s और दो p मिलके बने थे, तो देखो sp2 नाम है, इसका भी sp2 नाम है, इसका भी sp2 नाम है। तो ये चीज ये बताया। देन आफ्टर दैट
द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड्स एंड नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो सिग्मा बॉन्ड एंड नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो यही तो इसका एक ड्रॉबैक हो गया ना। एंड द पाई बॉन्ड डजंट इन्वॉल्व इन दिस हाइब्रिडेशन, ठीक है। पाई बॉन्ड को हम लोग इधर इन्वॉल्व नहीं करते, हम लोग इधर सिग्मा बॉन्ड एंड नॉन पेयर को यूज करके ही उसका ज्योमेट्री देन हाइब्रिडेशन बताते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं, तो इधर ही उसका डाउनफॉल एक हो गया। दैट मीन्स क्या, तो समझ गए वीवीटी को जो एक्सप्लेन किया हाइब्रिडेशन, और हाइब्रिडेशन भी कभी ना कभी फेल करने वाला है और वो करेगा, ठीक है। The hybrid orbitals orient itself in such a way that repulsion between them is minimum. ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, जब इसका स्ट्रक्चर बनता है, फॉर एग्जांपल देखो इसका एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया, BF3 का स्ट्रक्चर मैं कुछ ऐसे बनाया। दिस हाइब्रिडेशन कंसेप्ट सेज कि वो अपने आप को ऐसे ओरिएंट कर लेता है कि देयर इज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बॉन्ड पेयर है, इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने आप को ऐसे ही अपने आप को बना लेते हैं, काइंड ऑफ शेप दे देते हैं कि इसमें रिपल्शन ना हो। एंड इसका साइज, इसका शेप बता सकते हो क्या, ये कौन सा शेप नहीं, ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्री बता सकते हो कि ये कौन सी ज्योमेट्री है BF3 का, BF3 का ज्योमेट्री बता सकते हो क्या? तो Tri- हाँ, tri- या ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर इसका ज्योमेट्री का नाम है। इसके बीच में एंगल्स कितने होते हैं, इट इज 120 डिग्री 120 डिग्री 120। ये 120 डिग्री में कैसे कैसे हो गया कि एफ ऑटोमेटिक 120 ले गया, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिपल्शन। वो अपना रिपल्शन को कम करने के लिए दे ओरिएंट देमसेल्फ इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। और ऑब्वियसली तुम्हें पता ही चल गया होगा कि दिस हाइब्रिडेशन कंसेप्ट आल्सो प्रेडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है। ऑब्वियसली ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड को प्रेडिक्ट कर रहा है, मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ इधर, इजंट इट। चलो मैं ना थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करा ही देता हूँ, मे बी वो तुम लोग के ट्यूसडे से नया सर आ ही जाएंगे आई गेस। मंडे में भी मैं रहूँ, मैं मंडे स्कूल कौन सा? जाऊँगा। वो जो आने वाले सर नए सर, सर नाम क्या है? जो उत्कर्ष घोषणा सोचना है उनका, तो वो आ जाएंगे मे बी। मंडे तो मैं जाऊँगा, मंडे में भी क्लास लूँगा, पर तुम लोग क्लास तो नहीं, सेक्शन बी का है, तो सेक्शन बी का और एक क्लास बाकी है, तो उन लोग का हो जाएगा। सो मे बी तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा जल्दी जल्दी, अरे यार ये क्यों कॉल कर रही है? सेक्शन बी की स्टूडेंट। चलो बोल। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग ने देखा, अब ये वाला देखते हैं, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वो हाइब्रिडाइज होके ना कुछ ऐसे दिखने लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दोनों को हाइब्रिडाइज करवाऊँ, तो काइंड ऑफ ना ये ऐसे दिखने लगता है, इसका एक लोग छोटा हो जाता है, एक लोग बड़ा हो जाता है। मैं कहीं दिखे ऐसे टाइप ऑफ ऑर्बिटल, दैट मीन समझ लेना देयर इज व्हाट, देयर इज ये क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइज। कि एस कैरेक्टर छोटा होता है काइंड ऑफ, और पी कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो ये पी कैरेक्टर को ये वाला पार्ट दिखाता है और एस कैरेक्टर ये वाला पार्ट। कुछ ऐसे हम लोग मान लेते हैं, बनाते हैं डायग्राम पे, ठीक है। हाइब्रिडेशन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, ये होता ही नहीं एक्चुअली, बट हम लोग मानते हैं होता है। क्यों?
क्योंकि हम लोग को रिजल्ट देता है, दैट इज हम लोग मान लेते हैं ये होता है। ओके, आफ्टर दैट मैं अगर BeCl2 का बात करूँ, BeCl2 में क्या होगा मेरे को बताओ। मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद तो समझने लगोगे। मेरे को आज ये खत्म कर लेना बेटर होगा आई गेस। सो B इज व्हाट, 1s2 2s2 1s2 2s2, और मेरे पास क्या है Cl2 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 का लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा टेल मी। जस्ट लाइक फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में हम लोग क्या करते थे, फ्लोरीन में हम लोग क्या करते थे, ये चीज़ ना करते थे, लास्ट में उसका एक इलेक्ट्रॉन सिंबल, तो इसका भी ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो these are my chlorine, these are my chlorine, और ये जो ऑर्बिटल है ये कैसा दिखेगा, देखो 1s2 2s2, दैट मीन्स व्हाट, अगर 2s2 है 2 शेल है, दैट मीन्स 2p है, बट इट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन इट, समझ में, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो वही चीज़ है, मैं बनाता हूँ इसको पहले, दिस इज माय 2s एंड दिस इज माय 2p, दिस इज माय 2p, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये मैं फर्स्ट स्टेट में ऑलरेडी लेकर चला गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेट में ऑलरेडी लेकर चला गया, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्या होता, अगर मैं अभी इधर से इधर कंबाइन कर देता तो मैं इसको क्या बोलता, इसको VVT बोलने लगता, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन में क्या होता है, ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, दे विल ओवरलैप में 2p, सॉरी sp, sp बना लेंगे, इसीलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब वो क्या करेंगे, दे ओवरलैप, दे विल फॉर्म दिस कंपाउंड, समझ में है क्या। और देखना, अगर मैं VVT का बात मानता तो इधर भी वही डिस्क्रिपेंसी हो जाता जो पहले भी हो रहा था। VVT का बात मानता तो इसके साथ में 2s को कर देता, और दैट मीन्स क्या, इसका साइज तो छोटा होना चाहिए ना, ये ओवरलैप का साइज छोटा होता है, तो इसको हम लोग निकालने के लिए ही ये हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट लाया। और अभी देखो, इसका जब BeCl को जब देखा गया तो इट वाज सीन दैट BeCl2 का क्या होता है, ये जो लेंथ है दे आर ऑल द सेम, दैट मीन्स अगेन फिर से हाइब्रिडेशन वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ना, अगर मैं क्या बोलते हैं एटॉमिक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम, एटॉमिक डायग्राम सॉरी, मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो इट विल लुक समथिंग ऐसे, नीचे वाला छोटा रहेगा, और ये रहेगा, ये तुम्हारा B इधर है और इधर मेरा इधर, तो कुछ ऐसा दिखता है काइंड। तो तुम देखना, जब भी ऐसा मॉलिक्यूल होगा ना, जो बेसिकली फॉर हाइब्रिडेशन के केस में बोल रहा हूँ, अभी तक तुम लोग जितना जानते हो, क्योंकि तुम्हें वेस्पर थ्योरम से आओगे तो यू विल सी, जब ऐसे मतलब XCl2 ऐसा टाइप का भी होगा ना मॉलिक्यूल, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ले सकता है। तो अभी जान लो क्या करता है, देयर इज नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, तो अगर जब वो ऐसे फॉर्म में रहता है वो जनरली लीनियर ज्योमेट्री अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, ये लीनियर ज्योमेट्री में रहता है, देयर इज एंगल ऑफ 180 डिग्री। वैसे ही BF3 का तुम लोग ऐसे ही करना, और क्या नाम है हाइब्रिडेशन, यू विल सी, जैसे मैं बता दिया था डायगोनल पैनल ज्योमेट्री, समझ में आएगा, और इसका जो एंगल है दैट इज सेट टू दे हैव व्हाट 120 डिग्री। आफ्टर दैट जो CH4 है, ठीक है, जो CH4 है तुम इसका हाइब्रिडेशन करके देखना, तो यू विल सी ये कुछ ऐसे दिखेगा, CH4 कुछ ऐसे दिखेगा, और इसके बीच में जो एंगल है दैट इज 109.5, ठीक है, 109.5 डिग्री, इसके के बीच में इतना एंगल है। एंड आफ्टर दैट अगर तुम देखोगे ऐसा वाला जहाँ पे S 2p से 3p और एक p है, समझ में, ये कैसे फॉर्म होगा, मतलब PS का मैं अगर बात करता हूँ,
3p। अगर मैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूँ ऐसा, और ये क्या है, दिस इज t। हम लोग कौन कौन सा ऑर्बिटल मतलब जनरली मान लेते हैं कि इट इज इन हाइब्रिडेशन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो डी का, डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा मे बी, ठीक है। तो उसलिए जब ऐसा कुछ होगा तो इट विल शो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये क्या दिखाएगा, pf3 फॉर एग्जांपल, इट शोस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिखा रहा है। सो ये जो देखो, जो एक्सियल है इसको तुम एक्सियल मानो, ये एक्सियल, एक्सियल में जो बॉन्ड्स है वो 120 में रहते हैं, जस्ट लाइक वो जो इसमें हो रहा था, क्या नाम है मेरा, BF3 120 में रहते हैं। बट ये जो ऊपर जो होते हैं ऐसे, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन जो तुम लोग देख रहे हो, जो क्लोरीन्स हैं, दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। उनका जो इस CL से इस CL में क्या होगा एंगल, इट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल देख रहे हो इट इज 90 डिग्री, और इसमें जो ये एंगल देख रहे हो इट इज 120 डिग्री। दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये देखो ऊपर एक पिरामिड है, नीचे एक पिरामिड है, तो उसको बाई पिरामिडल बोलते हैं। देन आफ्टर दैट, अगर 1s 3p 2d कंबाइन करें तो इट विल शो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इट विल शो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कितने जन लास्ट बाकी हो, 18 लोग बाकी हो, ठीक है। इट विल शो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या क्या होते हैं, एंगल्स ऑल आर 90 डिग्री, ठीक है, ऑल आर 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, इसके बीच में ये है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और जिसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, कोई मेरे को बता सकते हैं? इस शब्द में ऑक्टाहेड्रल जैसा क्या है? यू विल सी, ये मेरा क्वेश्चन था बचपन में, वो समझ में नहीं आता था इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं। इसमें तो 6 ऑर्बिटल्स का बात हो रहा है, बट ऑक्टाहेड्रल नाम ऐसा क्यों मतलब, क्योंकि तुम इधर देखना, ये एक साइड बन रहा है ऊपर में, वैसे ये एक साइड बन रहा है, ये एक साइड बन रहा है, पीछे भी साइड बन रहा है। सो देयर आर फोर, फोर काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बन रहा है ऊपर, देन नीचे भी वैसे ही 4 ट्रायंगल बन रहा है, तो 8 हो जाता है, तो इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, दैट इज। देन आफ्टर दैट, अगर एक एस 3p एंड 3d कंबाइन करें, देन इट शोस पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है। इसके बीच में एंगल्स होते हैं, दे आर 72 डिग्री, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल्स होता है दे आर 72 डिग्री, और इधर से इधर वाला क्या होता है, दे आर, समझ में आया क्या? समझ में आया? एक बार हैंड रेस कर देना, 18 18 क्या, दो तो मैं 16 स्टूडेंट। ओके फाइन। देन आफ्टर दैट मैं तुम लोग को एक फॉर्मूला देके जा रहा हूँ, तुम लोग के फॉर्मूला देके जा रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करना, यू विल बी एबल टू नो, जैसे इसका देख के, नाम देख के, यू विल बी एबल टू नो, यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द व्हाट, द हाइब्रिडेशन ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैं अगर NH3 का ही बात करता हूँ, चलो ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज 5, n है, n is 5, प्लस if there is a negative charge it will be added, if there is a positive charge it will be subtracted, ऐसा कुछ नहीं है। So after that the number of monovalent atoms, monovalent atoms है क्या, monovalent atoms में कौन कौन आएंगे, H, F, N, Cl, Br, इसमें H है क्या, क्या है, 3 H है, तो ये लिख लेते हैं। So इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ, आई विल 4, 4 व्हाट, 4 मैं इसका ना ऑर्बिटल्स का बात कर रहा हूँ, मतलब व्हाट, ऐसे सोचना, ठीक है। 4 मतलब एक S होगा, P होगा, P होगा, मतलब इज मेड अप ऑफ 1s एंड 3 p's, समझ में? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, बस कॉन्फ़िगरेशन बोलो, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। एंड sp3 कौन सा शो करता है, उसके लिए मैं नीचे टेबल भी दे दिया हूँ। sp3 जब होगा, ठीक है, अरे मैं इधर ऊपर में कंपेयर करना पड़ेगा, इधर जब तुम sp3 देखोगे, ठीक है, sp3 शोज दिस टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल sp3 कौन सा ज्योमेट्री शो करेगा, इट विल शो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, समझ में आएगा? और एक एग्जांपल कर देता हूँ, देन
I will let you guys. Then after that इसको फिर शेयर कर देता हूँ. Xenon. Xenon के वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल में उसके 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 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. प्लस आप मेरा क्या निकालना है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, कुछ भी नहीं छोड़ो. देन उधर क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स है क्या? मोनोवैलेंट आइटम्स है क्या? उसमें एफ भी आता है. हाँ एफ तो है, 2 एफ है, तो 2 इधर लिखो. देन आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा? इसको मैं डिवाइड करता हूँ. आई विल हैव 5. तो 5 में 5 क्या तुम्हें याद रखना है? ऑर्बिटल से 5. एक एस ऑर्बिटल, 3 व्हाट 3 पी ऑर्बिटल्स, और क्या बाकी मेरे पास? सारे एक. तो मतलब डी ऑर्बिटल. समझ में आया क्या? पी ऑर्बिटल में 3 ही होते हैं ना. सो एक और डी में डी का पहले में इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज खाली मैं डी को ले रहा हूँ. और एस तो पता ही है एक ही ऑर्बिटल है. सो ये क्या बन रहा है? एस पी 3 डी. एस पी 3 डी होने से कौन सा ये होगा? ज्योमेट्री होगा एस पी 3 डी ऑक्टेहेड्रल. इट विल शो ऑक्टेहेड्रल. समझ में? हाँ इट विल शो ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री. मतलब कैसे? देखो ये था मेरा, ये था, isn't it? ये मेरा था कौन? ये ऑक्टेहेड्रल कैसे शो करेगा? टेल मी ऑक्टेहेड्रल कैसे शो करेगा? इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होंगे. और और तो बता सकता है क्या ये कहाँ जाएंगे? ये O2F2 O2F2 कहाँ जाएगा पता है क्या? मैं भी भूल गया. पता है ये O2F2 में भी कैसे ओरिएंटेड होते हैं मैं भी भूल गया. बट इधर O2 और F2 देख लेना कैसे होता है. ठीक है, मेरे को याद नहीं है, भूल गया पहले. सो इसमें क्या होता है? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स है. देन इधर से 5 6 इसका वैलेंस शेल में 8 थे, तो अपने आप को वो 2 इलेक्ट्रॉन से सिल्वर में बांट देता है. और इधर अपने में कैसे कैसे होता है ना, मेरे को भी याद नहीं है. एफ कहाँ होता है, ओ कहाँ होता है. ठीक है, ये थोड़ा याद रखना पड़ता है, तो मेरे को याद नहीं है. सो अपने में ओरिएंट करते हैं इन व्हाट इन ऑक्टेहेड्रल. सो किसी को समझ में आया? लास्ट बार हाथ उठा दो. और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेना. ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ, पता नहीं. सो सर हाँ सर sp3d में तो pvp होता है. क्या होता है? pvp होता है. sp3d2 में तो ऑक्टाहेड्रल होता है. हाँ तो तुम जो बोल रहे हो ना, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बात बोल रहे हो. ठीक है, पर अभी जो ये हाइब्रिडेशन है ना, हाइब्रिडेशन में मेरे को इसी के बारे में पता चलता है. ठीक है, जब वीवीटी आएगा उसमें यू विल बी एबल टू सेपरेट कि इसका शेप क्या होगा, इसका ये क्या होगा. ठीक है, कौन सा वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, कौन सा तुम्हारा क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा. ओके, बट इससे तुम्हें कंपेरेटिवली ये पता चलता है. ओके, वो आस्ते आस्ते रिफॉर्म हो जाता है. जब वेस्पर थ्योरी तक तुम लोग पहुँच जाओगे, उसके बाद सबका करेक्ट करेक्ट स्ट्रक्चर पता चलने लगेगा. Okay then maybe this was our last class. तो होप तुम्हें अच्छा से पढ़ना. ओके, और वैसे तो मिल नहीं रहा है, बट मेरी समझे नहीं है. ओके देन अदरवाइज किसी को बोलना है तो दे कैन से, अदरवाइज चलो ख़त्म करते हैं क्लास. वो जो तुम जो बोल रहे हो ना स्ट्रक्चर वाला, ये जो हाइब्रिडेशन है ना, हाइब्रिडेशन इतना ही पता है.
यानी अगर तुम वेस्टर थ्योरी में जाओगे उसमें हम लोग लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऐसे काउंट करके रिपल्शन को भी उसके अंडर लाके देन वी से ये ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिडल होगा, ये स्क्वायर पिरामिडल होगा, ऐसे फिर बता पाते हैं स्क्वायर पिरामिडल होगा, टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लानर होगा, ये बता पाते हैं। तो वेस्टर थ्योरी तक है, मे भी मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा सर तक, तो सर ही पढ़ेंगे। ओके देन अदरवाइज यू गाइस कैन लीव। सर वो सर मंडे से पढ़ाएंगे। मंडे से तो नहीं, मैं तो मैं ही जाऊंगा। ओके देन ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू सर। सब देख लेते हैं। हाँ